हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है स्माइल 2। दोस्तों, अगर आपने इसका अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यह मूवी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह सेकंड पार्ट फर्स्ट मूवी के लास्ट शॉट से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वह क्रेच उस लड़की के मुंह के अंदर घुसकर उसको मार दिया है, लेकिन अभी भी एक बंदा बचा होता है जो उस लड़की से दूर होता है, जिसका नाम पाउल है। अब वह आत्मा पाउल के पीछे पड़ चुकी है और पाउल का अब लास्ट डे होता है। हम देखते हैं कि पाउल अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वह अपने श्राप दूसरे को देने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसे ही घर के बाहर आता है तो बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। उसके ऊपर एक ट्रक चढ़ जाता है और उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले मूवी के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब मूवी स्टार्ट होती है और हमें नए कैरेक्टर के साथ दिखाया जाता है। तो अब हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सकी है। सकी एक बहुत ही अच्छी एक्टर है। यह पहले ड्रग्स लेती थी, लेकिन अब यह ड्रग्स से बिल्कुल दूर है और एक बहुत ही जानी मानी हस्ती बन चुकी है। सकी अब एक बहुत ही अच्छी एक्टर बन चुकी है, इसलिए उसे गाने बहुत सारे मिलते हैं और साथ ही इसके ऐड भी बहुत सारे मिलते हैं। अब इसके पास पैसों का भंडार लगा हुआ है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। लेकिन सकी की अभी भी एक कमजोरी होती है, वह अभी भी एक ड्रग्स लेती है जो कि खास तरह का पेन मिटाता है। उसके बैक में भी बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसका एक बार एक्सीडेंट हो चुका होता है और वह उस दर्द को भुलाने के लिए हमेशा से इस पेन किलर को लेते आ रही है जो कि एक ड्रग्स था। वह अपना ड्रग्स लेने के लिए लुइस के पास कॉल करती है और फौरन उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि दर्द से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं कि लुइस पागल हो चुका था, क्योंकि उसके ऊपर वही श्राप लग चुका था जो कि बाकी लोगों के ऊपर लग चुका है, स्माइलिंग भूत का, जो कि एक क्रेचर है और यह लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पागल कर देता है। हम देखते हैं कि लुइस के भी ऊपर इसका असर होने लगा है और देखते ही देखते लुइस अपने ऊपर एक बड़ लंबी सी स्माइल करता है और एक हाई वेट प्लेट उठाकर सकी को देखते हुए स्माइल करते हुए अपने मुंह पर मारते रहता है, जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। यह देखकर सकी को बहुत डर लगता है और वह घबरा जाती है। वह पुलिस को कॉल करने वाली होती है, लेकिन उसका करियर खतरे में ना आ जाए इसलिए वह कॉल नहीं करती और फौरन वहां से निकल जाती है। सकी अपने घर पहुंचकर लुइस के बारे में बहुत सोच रही होती है, क्योंकि लुइस उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। हालांकि वह ड्रग्स बेचता था, लेकिन लुइस और सकी की पुरानी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। अब हम देखते हैं कि सकी अपने काम पर जाती है और वहां पर वह अच्छे तरीके से तैयार हो रही थी, लेकिन सकी के साथ जो भी हाल ही में हुआ है तो उसके बाद उसके लिए काम करना बहुत ही मुश्किल काम था। तभी हम देखते हैं उसके फोन पर एक रैंडम मैसेज आता है, जिसमें कि लिखा होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम लुइस के साथ उसके डेथ वाले दिन तुम उसके पास थी। यह मैसेज पढ़कर सकी काफी घबरा जाती है और अपने चारों तरफ देखती है। उसे लगता है शायद उसका ही कोई टीम मेंबर है जो उसके साथ ऐसा खेल खेल रहा है। उसे लगता है अब लोग उसे ब्लैकमेल करेंगे। अगर उसने वह वीडियो या ऑडियो किसी को भी दे दी तो उसका नाम खराब हो जाएगा और उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। सकी उस रैंडम पर्सन से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। तभी हम देखते हैं सकी के पास एक अनजाना व्यक्ति आता है जो कि उसे मर जाने की धमकी देता है और सकी से ऑटोग्राफ लेकर वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं उसके पास एक बच्ची आती है जो कि अजीब ढंग से देख रही थी, उसे देख कर स्माइल कर रही थी और उसका चेहरा इतना भयानक था कि सकी देख कर काफी घबरा जाती है। अब सकी कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और सकी सोचने लगती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वह एक डॉक्टर के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरी मेंटल हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, मैं कुछ दवाइयाँ लेना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर उसे दवाई देने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ड्रग्स पहले जैसे नहीं ले सकती, अब तुम बिल्कुल भी ठीक हो। अब हम देखते हैं कि सखी अपने घर आती है और चुपचाप एकांत में बैठ जाती है और दिमागी हालत न ठीक होने की वजह से सखी को लगता है कि अब उसे काम नहीं करना चाहिए, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेती है। अब हम देखते हैं कि सखी जब अपने घर पर होती है तो उसे बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं सखी के पास उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है, जिसका नाम डेमा होता है। डेमा अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम्हें इस तरह टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि सकी गेमा से सब कुछ सच सच बोल देती है और उससे कहती है कि लुइस मेरे सामने ही मरा था, जब वह मर रहा था तो मैं उसके सामने खड़ी थी, उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली और उसने एक बहुत ही बड़े हाई वेट प्लेट उठाकर अपने मुंह पर मार ली। मैं यह सब देख कर भूल नहीं पा रही हूँ। तभी गेमा कहती है कि तुम्हें इस बारे में किसी के साथ जिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल फिट हो। इसके बाद वह उसे फिर से काम पर लेकर जाती है और वह एक गाने में डांस कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि डांस करते वक्त सखी को ऐसा लगता है कि किसी ने उसे धक्का दिया। वो धक्का देने की वजह से वहां स्टेज पर गिर जाती है और अब सभी को लग रहा था कि यह फिर से ड्रग्स लेने लगी है, क्योंकि स्टेज पर डांस करते हुए गिरना सही के लिए नामुमकिन था, क्योंकि सकी डांस में बहुत ही अच्छी थी। सभी को लगने लगा था कि सकी नशा करना शुरू कर दी है, अब हमें इन पर नजर रखनी होगी। तभी हम देखते हैं कि सकी की मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। तभी सकी कहती है कि नहीं मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लूंगी।
फिर सकी एक नए होटल के अंदर डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारे नए लोगों से मिलती है और सभी लोग होटल वाले उसे एक अच्छे से स्पीच बोलने के लिए कहते हैं। वह स्पीच बोलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी स्माइल करते हुए उसकी ओर आ रहा होता है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और वहाँ पर बहुत सारी चीजों को गिराकर वहाँ से भाग जाती है। अब सभी को लगता है कि सच में सकी ने नशा करना शुरू कर दिया है। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है, जो कि लुइस का होता है। अब लुइस की इस वीडियो को देखकर सकी को बहुत ही हैरान होती है। तभी हम देखते हैं कि लुइस उसके सपने में आने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। अब सकी को बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वह रैंडम पर्सन से मिलने चली जाती है, क्योंकि रैंडम पर्सन सगी से कह रहा था कि मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। अब सगी को लग रहा था कि उसकी बीमारी बहुत ही बढ़ चुकी है, तभी इसलिए रैंडम पर्सन से मिलने आती है और उससे कहती है मेरी मदद करो। तब वह रैंडम पर्सन बताता है कि तुम्हारे ऊपर एक श्राप लग चुका है। जो श्राप पहले उस लड़के के ऊपर था, अब वह तुम्हारे ऊपर लग चुका है, क्योंकि लास्ट में मरते वक्त उसने तुम्हें देखा था और ऐसा काफी सालों से चलता आ रहा है। ऐसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि ऐसा लगातार काफी सालों से चलता आ रहा था, जैसे कि ब्राजील में हमने सबसे पहला केस देखा था। उसी के बाद से ये लगातार कहानी चलती चली आ रही है। लेकिन सकी उसके ऊपर आदमी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और कहता है तुम बकवास कर रहे हो, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। और तभी वो जब अपने घर आती है तो कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं, स्माइल करते हुए, जिससे वह घबरा जाती है और अपने घर में बेहोश हो जाती है। उसकी मॉम सकी को हॉस्पिटल लेकर आती हैं और तभी हम देखते हैं सकी अपने मॉम को स्माइल करते हुए देखती है और फिर उसकी मॉम अपने हाथ से अपने आप को गला काट कर मार लेती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ में चाकू है, यानी कि सकी ने ही अपनी मॉम को मारा है और यह सब उसके दिमाग की वजह से हो रहा है, इसलिए वह घबरा कर फौरन हॉस्पिटल से भाग जाती है। लेकिन पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी का गन चुरा कर एक कार के अंदर बैठती है और कार में कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त गेमा होती है। वह उसे लेकर वहाँ से दूर जाने लगती है। तभी सकी कहती है गेमा प्लीज मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, तुम मेरी हेल्प करो। तभी वो अपने दिमाग पर काबू पाती है और देखती ही गाड़ी वह खुद चला रही है और गेमा नाम की कोई लड़की नहीं है, यानी कि आज तक उसकी दोस्त उसके सामने आई ही नहीं और आज तक सकी जिससे गेमा समझ के बात कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि उसके दिमाग का वही शैतान था, जो उस पर काबू पाना चाहता था। तभी वो मॉरिस को फौरन कॉल करती है, जो कि वह रैंडम पर्सन था, और वह उसे एड्रेस देता है और हम देखते हैं कि फौरन सकी वहां पर मॉरिस के पास जाती है और उससे कहती है प्लीज मुझे बचा लो। तब मॉरिस उससे कहता है कि मैंने इस श्राप से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है और मैं तुम्हें कुछ देर के लिए मार दूंगा, जैसे कि तुम्हारे ऊपर से श्राप हटेगा और मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन रोक कर तुम्हें वापस से जिंदा कर दूंगा, जिससे कि वह श्राप हट जाएगा और वह श्राप किसी के ऊपर आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम मरोगे ही नहीं। लेकिन इससे पहले मॉरिस अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करता शैतान पूरी तरीके से सकी के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और दोबारा जब आँख खुलती है तो सकी एक बहुत ही बड़े ऑडिशन में होती है, जहां पर वह देखती है कि उसका एक सपना था, यानी कि अभी तक उसके लाइफ में जो कुछ चल रहा है वह सब कुछ एक सपना था, लेकिन यह सब कुछ हकीकत में उसके साथ हो चुका है। तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा हाथ आता है और उसका मुंह फाड़ कर जबरन उसे मारने लगता है। यह देखते हुए हम देखते हैं कि सकीब माइक पर स्माइल कर रही है और अपने आप को मार लेती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस लास्ट में शैतान ने स्माइल करते हुए स्टेट पर सही हो क्यों मारा, तो दरअसल शैतान को यह बात पता चल जाती है कि अब उसके अंत का समय आ चुका है। लेकिन वह अपने अंत को रोकने के लिए एक बहुत ही सुनहरी चाल चलता है और वह सकी को एक मौका देता है स्टेट पर जाने का, क्योंकि अगर एक बार वह स्टेट पर पहुंच गई तो वह सभी के सामने स्माइल करते हुए सकी को मार देगा और वह किसी के भी अंदर एंटर कर सकता है। शैतान यह जान चुका था कि उसके रोकने का जो तरीका है वो बहुत ही कठिन है और वह सभी पर ऐसा काम नहीं कर सकते, इसीलिए उसने बहुत सारे लोगों को चुना कि लोगों को उसका अंत पता होते हुए भी लोग उसका अंत न कर सकें। और इसी सोच के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स।